कहानी है सदियों पुरानी। एक राज्य में एक बढ़ई रहता था। उसकी कला में जादू था। वो सब कुछ बना लेता था, सुंदर सुंदर घर, पुल या ऊंची मीनार। वो और उसकी बीवी काफी समय से एक संतान की आस में थी। सुनते हो, क्या पता हमको। मुझे विश्वास है कि वो हमारा दुख दूर करेगा और हमें भी संतान का सुख देगा। और फिर उनकी बात सच हुई। वो जल्द ही माँ बाप बनने वाले थे, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। उनके राज्य में एक बहुत बुरी बीमारी फैली, प्लेग की। बढ़ई की बीवी भी बीमार हो गई, बहुत बीमार। सुनो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा सर फटा जा रहा है, पूरा शरीर दुख रहा है। कहीं मैं अपने बच्चे को देखे बिना न मर जाऊं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस आराम करो और मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ओह, प्लीज जल्दी ले आओ। मेरा तो दम निकला जा रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहती हूँ। वैद जी, जल्दी चलो। माफ करना, बहुत बुरा प्लेग फैला है। सब लोग मर रहे हैं। कोई इलाज नहीं है इसका। तुम चलो, मैं जल्दी ही अपने मरीज निपटा के आता हूँ तुम्हारे घर पे। मुसाफिर, तुम इतने परेशान हो? मेरी बीवी प्लेग से बीमार है। वो मर जाएगी। अपने संतान को जन्म दिए बिना ही मर जाएगी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। उसको हमेशा से बच्चा चाहिए था, और अब जब सब मुमकिन हो रहा था कि ये बीमारी क्या कहा? बीमारी? संतान? आहा, तुमको बेटी ही होगी। मुझे हमेशा ही बेटी की ख्वाहिश थी। तो करते हैं हम सौदा ये। तोड़ोगे तुम ना कभी जिसे, दूंगी मैं एक औषधि जादुई। पीते ही जिसे ठीक हो जाएगी तुम्हारी बीवी। लेकिन बदले में देनी होगी अपनी बेटी, जैसे ही वो जन्म लेगी। बढ़ई उस जादूगरनी से की बात से घबराया तो, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था। उसने जादूगरनी की बात मान ली और उससे औषधि लेके घर गया। जान, उठो और ये औषधि पी लो जल्दी से। इसमें जादू है। इसको पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। ओह, तुम आ गए। मुझसे सहन नहीं हो रही। बहुत तकलीफ हो। बस कोई जादू ही हो जाए। फिर जैसे ही उसकी बीवी ने वो औषधि पी, सबकी आंखों के सामने ही उसकी तबीयत ठीक होने लगी। वो खुशी से बोली, मेरे प्यारे पति, मैं फिर से अच्छा फील कर रही हूँ। पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं जीऊंगी, अपनी संतान के लिए जीऊंगी। आखिरकार वो जादूगरनी की बात सच हुई। उसने एक बेटी को जन्म दिया, नन्ही सी बेटी जो इतनी सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, मानो सोने के ही बने हो।
फिर बढ़ई ने भी उसको उस जादूगरनी से बचाने के लिए एक तरकीब निकाली थी। उसको पता था कि वो उसे लेने जरूर आएगी, इसीलिए उससे बचने के लिए उसने एक बहुत बहुत ऊंची मीनार बनाई थी जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और एक छुपा हुआ द्वार जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। मीनार जंगल के बीचों बीच थी और सिर्फ उसको और उसकी बीवी को उसके बारे में पता था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो चुड़ैल कभी ये जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हम अपनी बेटी को यहीं छुपा के रखेंगे और वो चुड़ैल आए भी तो हम नहीं कहेंगे कि कोई बेटी जन्मी है। फिर एक दिन जब वो जादूगरनी उनके घर आई, उसने बच्ची के बारे में पूछा तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि बच्ची के जन्म के साथ ही मर गई। पर ये सुन के जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। तुम झूठे मक्कार लोग, तुमने सोचा मैं बेवकूफ हूँ। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और ऐसा कह के वो जादूगरनी ने अपने जादू से वो पति पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो दोनों बुत बन गए हमेशा के लिए। सो जाओ सदा के लिए। मुझे पता है तुमने मेरी बच्ची को छिपा के रखा है और मैं अपने जादू से ढूंढ लूंगी। तो मेरी प्यारी मैजिक बॉल बताओ तो सही, कहाँ है मेरी होने वाली बेटी? ले चलो मुझे वहाँ। और मीनार पे पहुंचने के बाद जादूगरनी ने वो द्वार तोड़ दिया और ऊपर चढ़ने लगी। तभी उसे पता चला कि ये एक चाल है। वो सीढ़ियों पर पैर रखते ही गिरने लगी। वो बहुत तेज भागी। किसी तरह से वो बचती हुई ऊपर तक पहुंच गई। वो बदमाश, वो मुझे अपनी मक्कारी से मारना चाहता था, पर मैं तो फिर भी जिंदा हूँ। फिर उसने नन्ही बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी माँ और तुम हो रपुंज़ेल। रपुंज़ेल हो तुम, प्यारी रपुंज़ेल। तुम बहुत सुंदर हो, अपने नाम जैसी ही। और मैं तुमको इस जालिम दुनिया से बचा के रखूंगी। बहुत दूर तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी मेरी बच्ची। और फिर कई साल बीत गए। जादूगरनी रपुंज़ेल का ख्याल रख रही थी और वो भी अब बड़ी हो रही थी। बहुत घने लंबे सुनहरे बाल थे उसके, जैसे कि उगते सूरज की किरण। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और जादूगरनी का इतना बोलना भर था कि ऊपर से रपुंज़ेल ने अपने लंबे बाल नीचे गिरा दिए और फिर वो जादूगरनी उसको पकड़ के ऊपर खिड़की तक चढ़ के आ गई। ओह माँ, मुझे कब बाहर जाने को मिलेगा? बाहर सब इतना सुंदर है, मुझे भी दुनिया देखनी है। रपुंज़ेल ने बाहर देखते हुए उदास मन से पूछा। नहीं रपुंज़ेल, मैंने मना किया ना। कुछ नहीं है बाहर तुम्हारे देखने जैसा। बहुत खतरनाक लोग होते हैं बाहर। तुम इस मीनार में ही सेफ रहोगी, हमेशा हमेशा। जादूगरनी मीनार के पर्दे बंद करते हुए बोली। फिर कुछ साल और बीत गए और वहां से एक राजकुमार गुजरा। एक जवान और सुंदर राजकुमार न जाने कैसे जंगल में अपने घोड़े पे भटकता हुआ वहां पहुंच गया। तभी उसे एक मधुर गाने की आवाज आई।
वो खुद को रोक नहीं सका और खींचा चला गया। और फिर उसने देखा कि एक सुंदर सी प्रिंसेस है जो मीनार के ऊपर खिड़की में गाना गा रही है। उसने मीनार को देखा, ना कोई द्वार, ना ऊपर जाने का कोई रास्ता। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में इतनी मोहक आवाज, मैं ऊपर कैसे जाऊं? कैसे इस लड़की से मिलूं? छोटा सा। और फिर राजकुमार ने इधर उधर देखा, पर उसे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो हार के वापस अपने महल लौट गया, अपने मन में ऊपर जाके उस लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की को मिलने की ख्वाहिश लेकर। लेकिन अगली ही सुबह फिर राजकुमार उसी जगह पे पहुंच गए, उस लड़की को एक झलक देखने के लिए। इत्तेफाक से तभी वो जादूगरनी भी वहां आई थी। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और रपुंज़ेल के बाल गिरते ही वो जादूगरनी उनको पकड़ के ऊपर चढ़ गई। ओह, तो ऐसे जाते हैं ऊपर। और समझ के वो सुंदर राजकुमार अपने महल वापस लौट गए। और उसी दोपहर वो राजकुमार वहां मीनार पे पहुंच गया और उस जादूगरनी की आवाज बनाते हुए बोला, रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और उसकी तरकीब काम कर गई। रपुंज़ेल ने अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे फेंक दिए और वो उनको पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा। रपुंज़ेल अचानक एक अजनबी को खिड़की से अंदर घुसता हुआ देख के घबरा गई, पर राजकुमार ने उसे प्यार से समझाया, अरे तुम मुझसे डरो मत, मेरी प्यारी राजकुमारी। मैंने तुम्हारी मधुर आवाज सुनी और मैं खुद को रोक नहीं सका। तुम इतना अच्छा गाती हो कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और अब मेरा एक ही मकसद है कि तुमको अपनी रानी बना लूं। अगर तुम इजाजत दो तो। ओह, शुक्रिया। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो। अभी नहीं, काफी देर हो चुकी है। रास्ता तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। मैं कल आऊंगा, तुम तैयार रहना। मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके चलूंगा। राजकुमार ने उसे वादा किया और उसके हाथ पे किस करके विदा ली। वो रपुंज़ेल के बाल पकड़ के वापस नीचे उतर गए। फिर अगली सुबह सुबह वहाँ जादूगरनी आई। उसने आवाज दी और रपुंज़ेल ने अपने बाल फेंके। रपुंज़ेल नींद में ही थी। उसने जादूगरनी को खींचा और जब वो अंदर आ रही थी तब रपुंज़ेल के मुंह से गलती से निकला, माँ, तुम उस खूबसूरत राजकुमार से भारी कैसे हो? क्या? खूबसूरत राजकुमार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पीछे यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? मुझसे छिपके किसी से मिल रही हो तुम? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। बहुत नाज है तुम्हें इन बालों पे। नहीं मैं माँ, इनको नहीं। काट देती हूँ और तुमको तपते रेगिस्तान में भेज देती हूँ। और कुछ देर बाद जब वो राजकुमार रपुंज़ेल से मिलने मीनार पे पहुंचा, जादूगरनी ने अनजान राजकुमार की बात का फायदा उठाया। रपुंज़ेल, रपुंज़ेल, जरा अपने लंबे सुनहरे बाल लहरा दो और मुझे ऊपर आने दो। और ऐसा बोल के जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ सुंदर रपुंज़ेल नहीं है बल्कि जादूगरनी है।
रपंसल अब यहाँ नहीं रहती, तो तुम ही हो वो कपटी राजकुमार जिसने मेरी बच्ची को अपनी बातों में फंसाया है, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोल के वो बुरी जादूगरनी ने राजकुमार को डरा के मीनार से नीचे गिरा दिया। और राजकुमार कांटों की झाड़ी में गिर गया। उसकी आंखों में भी कांटे चुभ गए और अंधा हो गया। वो कुछ देख नहीं सकता और कई दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन वो चलते चलते उसी रेगिस्तान में पहुंचा जहां रपुंज़ल को भेजा था। राजकुमार कमजोर हो चुका था, जीने की आस छोड़ चुका था, पर तभी उसके कानों में किसी के गाने की आवाज आई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की ओह मेरे प्यारे राजकुमार, वो जादूगरनी ने तुम्हारे साथ भी बुरा किया। कोई बात नहीं मेरी प्यारी रपुंज़ल, तुम्हारी आवाज मुझे फिर तुम तक खींच लाई और अब हम फिर से मिल गए हैं। हाँ मेरे राजकुमार, पर तुम्हारी आंखें बुरी तरह घायल है। रपुंज़ल राजकुमार को गले लगा के रो रही थी। तभी उसकी आंखों में से आंसू की एक बूंद गिर के राजकुमार की आंखों में गिरती है और फिर जादू हो जाता है। आंसू से राजकुमार की आंखें ठीक हो जाती हैं। मैं देख सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ मेरी प्यारी रपुंज़ल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे राजकुमार, तुम ठीक हो गए। फिर रपुंज़ल और राजकुमार दोनों महल गए और उनकी धूमधाम से शादी हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।